इमरान खान बन गए चीन के गुलाम। सी पैक के लिए अपनी जनता पर ढाया जुल्म। ग्वादर में पाकिस्तानी आवाम की आजादी खत्म। दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान एक आजाद देश है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हालांकि दिखावे के लिए तो पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, लेकिन वो आजाद होते हुए भी चीन का गुलाम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो सच ये है कि चीन ने पाकिस्तान पर कर्ज का इतना बोझ लाद दिया है कि पाकिस्तान उसे अदा नहीं कर पा रहा। और अब जब पैसे की अदायगी नहीं हो रही है, तो चीन ने भी अपनी मर्जी यहां की सरकार और जनता पर थोपनी शुरू कर दी है। इसकी एक बानगी ग्वादर में दिखाई पड़ती है। दरअसल ग्वादर 1958 तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। कहा जाता है कि भारत की थोड़ी सी रणनीतिक चूक से ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ग्वादर है तो पाकिस्तान का एक शहर, लेकिन इस शहर में जो कुछ है उस पर पहला हक चीन का होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यह जानने के लिए आप लोगों को पहले ग्वादर पोर्ट के बारे में जान लेना चाहिए। दरअसल भारत में जब भी चीन और पाकिस्तान की एक साथ बात होती है, तो ग्वादर पोर्ट का जिक्र जरूर होता है। चीन पाकिस्तान के इस बंदरगाह को आर्थिक गलियारे की अपनी नीति के तहत विकसित कर रहा है। भारत को घेरने की चीनी नीति में ग्वादर का एक अहम रोल है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट की भौगोलिक स्थिति भारत को घेरने के लिए एकदम मुफीद है। 2013 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते में पाकिस्तान ने 40 साल के लिए ग्वादर पोर्ट को चीन को किराए पर दे दिया है। वहीं भारत ने इस कदम की काट निकालने के लिए ग्वादर से 170 किलोमीटर दूर ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने का फैसला किया है। अमेरिका के ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से चाबहार पोर्ट को अलग रखा गया है, लेकिन ये आर्थिक प्रतिबंध और सख्त हुए तो इनकी जद में चाबहार पोर्ट भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ग्वादर के काउंटर में विकसित किए जा रहे चाबहार पोर्ट के लिए यह एक झटका होगा। यह तो था ग्वादर का इतिहास और कैसे चीन इसका इस्तेमाल भारत के लिए कर सकता है, और कैसे भारत ने ग्वादर की काट तलाशने के लिए चाबहार तक अपनी पहुंच बनाई है। दोस्तों, ग्वादर और चाबहार भारत के लिए कितने जरूरी हैं और पीएम मोदी इसको लेकर क्या कर रहे हैं, यह हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कैसे चीन ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अपना गुलाम बना लिया है, और इस गुलामी के चक्कर में इमरान खान अपनी ही जनता पर क्यों जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। ग्वादर में सी पैक के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता। बिजली पानी की समस्या से भड़की ग्वादर की जनता। मांगे नहीं पूरी होने तक ग्वादर का चक्का रहेगा जाम। दोस्तों, चीन के लिए सी पैक अब गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि ना तो चीन इस योजना को बंद कर पा रहा है और ना ही इसे ठीक से चला पा रहा है। दरअसल इमरान खान की चीन के प्रति वफादारी ग्वादर की जनता पर भारी पड़ रही है, और इसी वजह से ग्वादर की जनता सड़कों पर उतरकर सी पैक का जमकर विरोध कर रही है, क्योंकि ग्वादर में रहने वाले नागरिकों से विदेशियों जैसा सलूक किया जाता है। दरअसल ग्वादर में कई चीनी कंपनियों के ऑफिस हैं। यहां पर भारी संख्या में चीनी नागरिक भी रहते हैं, और पाकिस्तान में आतंकवाद किस तरह सड़कों पर आवारा घूमता है, यह तो चीन भी जानता है। और इसी वजह से शायद ग्वादर में हर 100 मीटर पर एक पुलिस चौकी है, जो हर आने जाने वाले की तलाशी लेती है। और यही बात यहां की जनता को पसंद नहीं है। हालांकि वजह सिर्फ इतनी नहीं है। ग्वादर की जनता का आरोप है कि इमरान सरकार लोगों के हिस्से की बिजली और पानी की सप्लाई चीनी कंपनियों को कर रही है। दरअसल चीन ने ग्वादर को ही सीपीएससी का बेस बनाया है, इसलिए इस शहर में चीनी कंपनियां बड़ी संख्या में निर्माण का काम कर रही हैं। बिजली पानी ना मिलने से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके अलावा लोग मछलियों के अवैध शिकार से आजीविका पर खतरे के कारण भी भड़के हुए हैं। चीन की मल्टी बिलियन डॉलर के बेल्ट और सड़क परियोजना के खिलाफ स्थानीय नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत के तटीय शहर ग्वादर में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ग्वादर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसे गिव राइट्स टू ग्वादर के नाम से चलाया जा रहा है।
इस रैली के प्रमुख मौलाना हिदायत उर रहमान की माने तो जब तक मांग नहीं मान ली जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वह इस प्रदर्शन के खत्म ना होने से चीन और इमरान सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान इन सब योजनाओं के नाम पर ही चीन से पैसे वसूलता है। वैसे माना जा रहा है कि सीपैक के नाम पर दी जाने वाली फंडिंग को चीन पहले ही रोक चुका है। सीपैक पर बनी पाकिस्तानी सीनेट की विशेष समिति को इमरान खान सरकार ने बताया था कि चीन के सीपीएससी की फंडिंग बंद करने के कारण कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं। ग्वादर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी इस कमेटी ने सरकार को खूब कोसा था। सीनेटर डॉक्टर सिकंदर मंदरू की अध्यक्षता में बनी कमेटी की बैठक में सरकार ने बताया था कि सीपीईसी परियोजना में पैसे की कमी के कारण खुजदार बसीमा परियोजना सहित कई प्रोजेक्ट में हम अपनी संघीय विकास निधि के पैसे का प्रयोग कर रहे हैं। सीपैक को लेकर चीन पहले से ही पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि ग्वादर पोर्ट में निवेश करने की मंशा कुछ और थी, उसे तब भी पता था कि पाकिस्तान एक अंधा कुआं है जहां जितना भी पैसा डाल दिया जाए वो कम ही पड़ेगा। दोस्तों, सीपैक के ग्वादर में फेल होने की एक बड़ी वजह है बलूचिस्तान। ग्वादर भी इसी बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिण पश्चिम में बसा एक तटीय शहर है। बलूचिस्तान के लोग सीपीएससी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो पहले भी इसका विरोध करते रहे हैं, और यही कारण है कि बलूचिस्तान में आए दिन चीनी इंजीनियरों और पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान ने बलूच नेताओं से बिना राय मशवरा किए बगैर सीपीएससी से जुड़ा फैसला ले लिया। वहीं ग्वादर में चल रहे चीनी प्रोजेक्ट पर अक्सर हमले होते रहते हैं। इसको लेकर चीन कई बार पाकिस्तान से सुरक्षा पुख्ता करने का आश्वासन मांगता रहा है। दरअसल चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपीईसी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की चाहत रखता है, लेकिन पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर वो परेशान है। इस साल अगस्त में ही पाकिस्तान के दसू इलाके में चीनी इंजीनियरों को ले जा रही एक बस पर हुए हमले में 9 चीनी समेत 13 लोग मारे गए थे। कई लोग घायल भी हुए थे। यहां एक चीनी कंपनी सिंधु नदी पर 4300 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही है। ये सभी इंजीनियर उसी कंपनी के थे। दरअसल सीपैक चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2013 में सत्ता में आने पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है, और इसी के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। यह चीन के झिंजियांग प्रांत को बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। माना जाता है कि यह पूरा प्रोजेक्ट करीब 60 अरब डॉलर का है। अब यह रकम इतनी ज्यादा थी, इसीलिए पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को साथ में शुरू करने में देरी नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान को प्रोजेक्ट से ज्यादा पैसों की चिंता थी। क्योंकि पाकिस्तान में कद्दू कटता है तो सब में बढ़ता है, और हुआ भी ऐसा। सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान दिसंबर 2019 तक चीन से करीब 21.7 अरब डॉलर कर्ज ले चुका है। इनमें से 15 अरब डॉलर का कर्ज चीन के सरकार ने और बाकी का 6.7 अरब डॉलर वहां के वित्तीय संस्थानों से लिया गया। अब पाकिस्तान के सामने इस कर्ज को वापस लौटाना बड़ी समस्या बन गया है। पाक के पास महज 10 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार है, और वो इतनी बड़ी धनराशि चीन को वापस नहीं कर सकता। वैसे तो चीन ने ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लिए लिया है, और अगर पाकिस्तान कर्ज की रकम चुका नहीं पाता है तो ग्वादर पोर्ट पर चीन का कब्जा रहेगा। चीन की मंशा भी यही है, और इसी वजह से वो पाकिस्तान जैसे देशों को भारी भरकम कर्ज देता है। चीन ने भी सीपैक के बहाने भारत को घेरने की मंशा का जो सपना पाला था वो पूरा हो गया, लेकिन भारत ने चीन के नहले पर ऐसा दहला मारा कि चीन की मात तय है। दोस्तों, चीन ने जहां पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बहाने भारत को घेरने की कोशिश की, तो वहीं भारत ने भी चीन को करारा जवाब देने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को इसी चाबहार पोर्ट के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे सीपैक के जवाब में भारत ने एक अहम प्रोजेक्ट के सहारे एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों पर बढ़त बना ली है। दोस्तों, चीन के ग्वादर पोर्ट के जवाब में
चाबहार बंदरगाह सामरिक लिहाज से भी भारत के लिए बेहद उपयोगी है। इसे ग्वादर की तुलना में भारत के रणनीतिक पोर्ट के तौर पर देखा जाता है। ग्वादर को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन ने बनाया है। ग्वादर पोर्ट की दूरी चाबहार से सड़क मार्ग से महज 400 किलोमीटर दूर है, जबकि समुद्र से यह दूरी मात्र 100 किलोमीटर। भारत की सुरक्षा के लिहाज से ग्वादर पोर्ट में चीन की मौजूदगी भारत के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से बेहद उपयोगी है। इसका एक दूसरा फायदा यह भी है कि अरब सागर में चीन को चुनौती देने के लिहाज से यह बंदरगाह भारत के लिए अहम है। चाबहार बंदरगाह विकसित करने के अलावा भारत चाबहार से अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए एक रेल लिंक को भी विकसित करने की सोच रहा है। इस प्रोजेक्ट पर ईरान और भारत ने 2016 में दस्तखत किए थे। हालांकि रेल योजना का काम अभी अधर में लटका है। ईरान अब खुद अफगानिस्तान तक रेल लिंक बनाना चाहता है। हालांकि जो भी हो, यह लिंक भारत के पक्ष में ही होगा। यही वजह है कि भारत चाबहार पोर्ट में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है।